सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। तो बच्चों अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 10। बच्चों पाठ 10 है उल्टे अर्थ वाले शब्द। पाठ 10 उल्टे उ ल ट पे एक ही मात्रा टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द श आधा ब और द शब्द। तो बच्चों ये है हमारे पाठ का नाम, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, वह शब्द जो किसी शब्द के उल्टे अर्थ वाले हों उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही शब्दों को देखा था, उदाहरण से पढ़ा और समझा था। यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों का उदाहरण लेकर के हमने उनको शब्दों को समझा था और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को भी जाना था। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम इंग्लिश में ऑपोजिट्स भी कहते हैं। तो कल हमने पढ़ा था मोटा, म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। मोटा का उल्टा होगा प त ल पे आ की मात्रा ला, पतला। मोटा का उल्टा होगा पतला, मोटा पतला। उसके बाद दिन, द पे छोटी की मात्रा दिन, दिन का होगा रात, र पे आ की मात्रा रात, दिन का रात। तीसरा है हमारे पास बड़ा, बड़ा, बड़ा का उल्टा होगा छ, छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। उसके बाद हमारे पास है सोना, स पे ओ की मात्रा सो, न पे आ की मात्रा ना। सोना का उल्टा होगा उठना, उठ। सोना का उल्टा होगा जागना, उठना ही होगा। ज पे आ की मात्रा जा, ग, न पे आ की मात्रा ना, सोना जागना। 5 पे हमारे पास है हंसना, ह पे चंद्र बिंदु, स न पे आ की मात्रा हंसना, र पे ओ की मात्रा रो, न पे आ की मात्रा ना, रोना। उसके बाद 6 पे हमारे पास है 6 पे हमारे पास है ठंडा, ठ पे बिंदी ठंडा, ठ पे बिंदी ठंडा। ठंडा का उल्टा होगा गरम, गरम। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द है बच्चों, दूसरी तरफ हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं। ऊपर, ऊ, यहाँ पे साथ में हमारे पास है ऊ पर, ऊपर का उल्टा न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे बड़ी की मात्रा ए की मात्रा चे, ऊपर नीचे। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है चढ़ना। 8 में हमारे पास है च, ढ, न पे आ की मात्रा ना, चढ़ना। चढ़ना का उतरना, उतरना। इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो आपकी किताब में चित्र के साथ दिए गए हैं। हमने इन चित्रों को देखा और इनको समझा। उसके बाद इसी में 2 और है। 9 में है नया, न या, नया। पुराना, प पे छोटी की मात्रा रा और न पे आ की मात्रा ना, पुराना। अब 10 में हमारे पास है 10 में हमारे पास है 10वां है गरीब, अमीर। ग, र पे बड़ी की मात्रा री, ब, गरीब। अ, म पे बड़ी की मात्रा मी, र, अमीर। इस तरह से बच्चों ये जितने भी उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं इनको हमने चित्रों के सामने के साथ हमें दिया गया है। हमने इसे पढ़ा, चित्रों को देखा और समझा। तो ये वह शब्द हैं बच्चों जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। दोनों के अर्थ एक दूसरे से उल्टे हैं, इसलिए हम इनको उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द भी कहते हैं। तो इन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। वी, ल पे ओ की मात्रा लो, म शब्द भी कहते हैं।
विलोम शब्द भी कहते हैं। वहाँ पे ए की मात्रा है। विलोम शब्द भी कहते हैं, हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। तो मोटा पतला, दिन रात, बड़ा छोटा, सोना जागना, हंसना रोना, ठंडा गरम, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, अमीर गरीब, गरीब अमीर, नया पुराना। ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने चित्रों के साथ पढ़ा और समझा। तो आप इसे अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे। और एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द का दूसरा नाम है विलोम शब्द। अगर आपको उल्टे अर्थ की जगह विलोम शब्द करके प्रश्न में दिया है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इन सभी को आप अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए, ये पूरा आप अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद हमारे बुक में कुछ और उदाहरण दिए गए, चलिए हम उन्हें भी लिख करके समझते हैं। तो ये आपने कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम आगे कुछ और उदाहरण लेकर के उल्टे अर्थ वाले शब्दों या विलोम शब्दों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बच्चों कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। इन्हें जो भी शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको तो आप रोज़मर्रा के बोलचाल में जिनका प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे जो कठिन आप उनको याद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है पास, कुछ अन्य, कॉपी छोटे की मात्रा, कुछ अन्य शब्द, श आधा ब और द, कुछ अन्य शब्द। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पहला है पास, प पे आ की मात्रा पास। पास का क्या होगा बच्चों? पास का होगा दूर। द पे बड़े की मात्रा दूर, दूर। मेरा 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 घर स्कूल के पास है, मेरा घर स्कूल के पास है, और मेरे दोस्त का घर स्कूल से दूर है। तो दूर का पास, दूर पास, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं या फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। उसके बाद हमारे पास है सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है। सूरज, सुबह सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है या डूब जाता है। उसके बाद कम, तीन है क म, कम, अधिक, अधिक, कल गर्मी कम थी, आज अधिक है। कल गर्मी कम थी, आज अधिक है। मतलब कल के हिसाब से आज गर्मी ज़्यादा है और कल गर्मी कम थी। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं या उल्टे अर्थ हैं वाले शब्द हैं या फिर विलोम शब्द। उसके बाद हमारे पास है आगे, आगे, चार में आ गे, आगे का प पे बड़ी की मात्रा टी, छ पे ए की मात्रा छे। आगे, आगे, मेरे घर के आगे बड़ा सा नीम का पेड़ है और मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ है। तो घर के आगे और घर के पीछे, मेरे घर के आगे एक बड़ा सा नीम का पेड़ है और मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ है। उसके बाद हमारे पास है सरल कठिन। पाँच में हम लिखेंगे स र ल, सरल, क ही न, कठिन। हिंदी का पेपर सरल था और अंग्रेजी का पेपर कठिन था। हिंदी का पेपर सरल था और अंग्रेजी का पेपर कठिन था। तो यहाँ पे सरल और कठिन हो गया। उसके बाद हमारे पास है अंदर बाहर, अंदर बाहर। बाहर मत जाओ, बाहर धूप है, अंदर आ जाओ। बाहर धूप है, अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे बाहर अंदर, बाहर धूप है, अंदर आ जाओ। तो बाहर का अंदर। तो बाहर ब पे आ की मात्रा बा ह र, बाहर और अंदर। और पे बिंदी द
र, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। उसके बाद हमारे पास है ऊंचा नीचा। ऊंचा च पे आ की मात्रा चा, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा। ऊंचा नीचा। मेरे घर के सामने की सड़क ऊंची, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, मतलब कहीं ठीक समतल है और कहीं गड्ढा है, तो हम ऊंचा और नीचा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऊंचा नीचा। उसके बाद 8 पे हमारे पास है, 8 पे हमारे पास है, 8वां है काला गोरा। काला गोरा, पे की मात्रा गोरा। मैं गोरा हूँ और मेरे पिताजी नहीं, मैं गोरा हूँ और मेरा दोस्त काला है। मैं गोरा हूँ और मेरा दोस्त काला है, ठीक है। उसके बाद 9 पे हम कह सकते हैं, 9 पे हमारे पास है उजाला अंधेरा। उजाला, दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा। उजाला। अन, ध पे एक ही मात्रा धे, र पे आ की मात्रा रा। अंधेरा उजाला, दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा। उसके बाद अच्छा बुरा। अच्छा, आधा च, छ पे आ की मात्रा अच्छा, ब पे छोटे की मात्रा भू, र पे आ की मात्रा रा। अच्छा बुरा। मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा दोस्त अच्छा है और उसकी आदतें बुरी हैं, ठीक है। मेरा दोस्त तो अच्छा है लेकिन उसकी कुछ आदतें बुरी हैं, तो यहाँ पे अच्छा का बुरा। उसके बाद मीठा खट्टा। मीठा खट्टा, तो सेब मीठा है, सेब मीठा है पर संतरा खट्टा। सेब मीठा है पर संतरा खट्टा। मीठा का खट्टा। ट के नीचे डैश और ट के ऊपर आ की मात्रा खट्टा। मीठा खट्टा, तो मीठा का उल्टा खट्टा। मीठा खट्टा के बाद हमारे पास है सही गलत। सही गलत। सही गलत। गलत, सही गलत। तो हमें सही गलत की समझ होनी चाहिए। हमें सही गलत की समझ होनी चाहिए, मतलब हमें सही भी पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें सही गलत की समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है हार जीत। चलिए पहले हम इतना पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, पास दूर, दूर का पास या पास का दूर, ये दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। सुबह शाम, सुबह शाम। कम अधिक, आगे पीछे। सरल कठिन, सरल कठिन। बाहर अंदर, बाहर अंदर। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। काला गोरा, काला गोरा। उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। मीठा खट्टा, सही गलत। मीठा खट्टा, सही गलत। आप इन सबको बुक में ही याद करेंगे क्योंकि ये सभी शब्द बुक में दिए गए हैं। आप इनको बुक में ही से ही याद करेंगे, आप कहीं पे से लिखेंगे। तो चलिए कुछ और शब्द हमारे पास है, इनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आगे है 3 और शब्द। हार, ह पे आ की मात्रा हार। जीत, ज पे बड़ी की मात्रा जी। हार जीत 13। उसके बाद 14 में हमारे पास आना जाना, आना जाना। ज पे आ की मात्रा जा, न पे आ की मात्रा ना। 15 में हमारे पास है 15 उठना, उठ। न पे आ की मात्रा ना, ब पे आ की मात्रा बै, न पे आ की मात्रा ना। हार जीत, हार
जीत सिक्के के दो पहलू, मतलब हार और जीत दोनों एक साथ चलते हैं। अगर हम खेल खेलते हैं तो या तो हम हारते हैं या हम जीतते हैं, तो ये दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। कभी हम कुछ चीज़ों में जीतते हैं, कुछ चीज़ों में हारते हैं। आना जाना, तो हमारे घर में मेहमान हमारे घर में शादी है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। जब शादी वगैरह होती है तो मेहमान आते हैं जाते हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक रहते हैं, कुछ आके चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, मतलब बहुत सारे रस्म होती है। तो कुछ लोग आते जाते रहते हैं, यानी आना जाना लगा रहता है, और कुछ लोग परमानेंटली रुकते हैं कुछ दिन। तो यहाँ पे आना जाना। उसके बाद हमारे पास है उठना बैठना। बच्चों, उठना बैठना आप सभी जानते हो, एक बार बैठ गए फिर खड़े हो गए तो उसे उठना बैठना कहेंगे। तो ये दोनों शब्द भले, ये सभी शब्द भले एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन साथ साथ ही चलते हैं। तो जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो दोनों के बारे में ही बात करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यह कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द थे जिनको हमने किया। अब इसके बाद हम करेंगे हमारी किताब के पीछे, मतलब पाठ के पीछे दिया गया अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है, ये सभी आपकी किताब में दिए गए, इसलिए आप इन्हें लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर लिखा और आपको समझाया। तो ये सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए हम इनको उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जोड़े बनाओ। तो हमारा अभ्यास है, और हमारा पहला अभ्यास है अभ्यास। आपके पाठ के पीछे दिया गया अभ्यास है। हम अब अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला अभ्यास है प्रश्न एक हमें मिलान करना है, यानी जोड़े बनाओ। तो यहाँ पे इस उल्टे अर्थ के हिसाब से, इन शब्दों के उल्टे अर्थ के हिसाब से हम इनके जोड़े बनाएंगे। बनाओ, जोड़े बनाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास पहला शब्द जो यहाँ पे दिया है वो है हंसना, हंसना। अब यहाँ पे दो पंक्तियाँ हैं, यानी दो कॉलम हैं। एक कॉलम के शब्द को दूसरे कॉलम वाले शब्दों से उसके उल्टे अर्थ के हिसाब से हम मिलान करेंगे। हंसना, उसके नीचे है स ह पे बड़ी की मात्रा ही, सही। उसके बाद हमारे पास है अच्छा, अ आधा छ पे आ की मात्रा छा, अच्छा। उसके बाद हमारे पास है ह पे आ की मात्रा हार, हार। उसके बाद हमारे पास है अ पे आ की मात्रा आ, न पे आ की मात्रा ना, आना। अब दूसरी तरफ हमारे पास है ब पे छोटे की मात्रा बुरा, बू, र पे आ की मात्रा रा, बुरा। उसके बाद है ज पे आ की मात्रा जा, न पे आ की मात्रा ना, जाना। उसके बाद है र पे ओ की मात्रा रो, न पे आ की मात्रा ना, रोना। उसके बाद है ग ल त, गलत। उसके बाद है जीत, ज पे बड़ी की मात्रा जी और त, जी। अब यहाँ पे दो कॉलम में हमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों का मिलान हम इनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों के साथ करेंगे। तो पहला है हंसना। हंसना का उल्टा क्या होगा बच्चों? हंसना का उल्टा होगा रोना। तो हम यहाँ पे रोना ढूंढेंगे। हंसना, रोना। हंसना को हम रोना के साथ मिलाएंगे। तो हंसना का उल्टे अर्थ वाला शब्द है रोना, हंसना, रोना। उसके बाद हमारे पास है सही। सही का उल्टे अर्थ वाला शब्द है बुरा, जाना, गलत। तो सही का होगा गलत, गलत। उसके बाद अच्छा। अच्छा का होगा बुरा। तो हम अच्छा को बुरा के साथ मिलाएंगे। अच्छा, बुरा। उसके बाद है हार। हार को हम जीत के साथ मिलाएंगे। हार, ज पे बड़ी की मात्रा जीत, जीत, हार, जीत। अब आना। आना के साथ जाना, ज पे की मात्रा सॉरी ज पे आ की मात्रा जा, न पे आ की मात्रा ना, जाना, आना, जाना। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे इन शब्दों को मिला लिया। अब हम इसे एक बार पढ़ेंगे। हंसना, रोना, सही, गलत, अच्छा, बुरा, हार, जीत, आना, जाना। हंसना, रोना, सही, गलत, अच्छा, बुरा,
हार जीत आना जाना। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को मिला करके पहले अभ्यास को पूरा कर लिया। चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने हम उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखेंगे। अभी आपने याद कर लिया होगा, पहला वीडियो देख करके आपने याद कर लिया होगा। अब उन्हीं शब्दों को हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है उल्टे, दूसरा अभ्यास है उल्टे, उ ल ट पे ए की मात्रा टे, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। अर्थ वाले, व पे आ की मात्रा, वा ले शब्द, श आधा ब द शब्द लिखो। ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो, लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो शब्द दिया है वो है ब, र पे आ की मात्रा ड़ा, बड़ा। और दूसरा है बच्चों, आप देख सकते हैं, दूसरा है ठंड, ठ पे बिंदी, ड पे आ की मात्रा डा, ठंडा। तीसरा शब्द है ठंडा, ठंडा के बाद है न, य पे आ की मात्रा या, नया। उसके बाद है चार पे, प पे छोटे की मात्रा पू, रा, सॉरी चौथा शब्द हमारा है ऊ प र, ऊपर। अब इन चार शब्दों के हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे बड़ा, ठंडा, नया, ऊपर, इन सभी शब्दों को हमने पाठ में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने याद किया होगा। तो चलिए उसी के आधार पर हमें इन्हें करते हैं। तो ठंडा का क्या होगा बच्चों? ठंडा का होगा गरम। ठंडा का उल्टा होगा ग र म, गरम। आइसक्रीम, सॉरी बड़ा है ना, सबसे पहले बड़ा है, तो हम लिखेंगे बड़ा का छोटा। बड़ा का छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा। आप सभी देख रहे हैं बड़ा छोटा, पेंसिल छोटी, उसका उल्टा पेंसिल बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा छोटा। उसके बाद ठंडा, आइसक्रीम ठंडी होती है, उसका उल्टा चाय गरम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाय गरम होती है, तो हम लिखेंगे ग र म, गरम। हम लिखेंगे ग र म, गरम। उसके बाद नया, नया का होगा पुराना, पुराना। कोई भी सामान हम खरीद के लाते हैं तो वो नया होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पुराना हो जाता है। तो नया, पुराना। ऊपर, ऊपर, उसका उल्टा नीचे, ऊपर नीचे। पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे। तो न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। बड़ा छोटा, ठंडा गरम, नया पुराना, ऊपर नीचे। बड़ा छोटा, ठंडा गरम, नया पुराना, ऊपर नीचे। इस तरह से इन शब्दों को हम बोल बोल करके पढ़ने का अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। उसके बाद बच्चों आपका अगला अभ्यास है, चलिए हम अगला करते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा है उचित शब्द। 3 में हम लिखेंगे उचित शब्द, उचित शब्द पर घेरा लगाओ। शब्द पर घ पे ए की मात्रा घेरा, घेरा मतलब गोला, घेरा। ल ग पे आ की मात्रा गा, ओ। उचित शब्द पर घेरा लगाओ। यहाँ पे जो भी शब्द दिए हैं, पहले एक शब्द दिया है, उसके सामने कुछ शब्द दिए, उसमें से जो सही उल्टे अर्थ वाला शब्द है उसको चुन करके उस पर हमें घेरा लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है प पे आ की मात्रा पास, शब्द है पास, पास। उसके बाद हमारे पास है
सरल, स र ल सरल। ह में हमारे पास है स र ल सरल। ग में हमारे पास है हा, ह पे आ की मात्रा हा र हार। घ में हमारे पास है घ, घ में हमारे पास है उ प र ऊपर। अब हमारे पास इन शब्दों के सामने कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे कि द पे उ की मात्रा दूर, दूर। द पे उ की मात्रा दूर, दूर। फिर है अंदर, अ पे बिंदी द र अंदर, अ पे बिंदी अंदर, अंदर। फिर है न पे बड़ी की मात्रा नी, च पर आ की मात्रा चा, नीचा। फिर है गोरा, ग पे ओ की मात्रा गो, र पे आ की मात्रा रा, गोरा। अब बच्चों शब्द है पास, हमें इन 4 शब्दों में से इस शब्द का सही उल्टे अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। तो उल्टे अर्थ वाला शब्द दूर, अंदर, नीचा, गोरा। तो पास का उल्टे अर्थ वाला शब्द है दूर, तो हम दूर पर घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 शब्दों में से जो उचित उल्टे अर्थ वाला शब्द है उस पर घेरा बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास है प पे बड़ी की मात्रा पी, छ पे ए की मात्रा छे, पीछे, पीछे, पीछे। पीछे के बाद हमारे पास है क, ख पे छोटी की मात्रा की, न, कठिन। कठिन के बाद हमारे पास है ब पे छोटे की मात्रा बू, रा, बुरा। ब पे छोटे की मात्रा बू, र पे आ की मात्रा रा, बुरा। उसके बाद हमारे पास है ज पे बड़ी की मात्रा जी, त, ज पे बड़ी की मात्रा जी, त, जीत। उसके बाद हमारे पास है पहला शब्द है सरल। सरल का उल्टा पीछे, कठिन, बुरा या जीत। तो सही शब्द है कठिन, क्योंकि सरल का उल्टा आपने पाठ में भी पढ़ा था कठिन होता है, इसलिए आप कठिन के ऊपर गोल का या घेरा बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा है हार, हार। हार के सामने है अधिक, अ, ध पे छोटी की मात्रा धी, क, अधिक, अधिक। अब अधिक है, अधिक के बाद हमारे पास है आ, अ पे आ की मात्रा, ग पे ए की मात्रा आगे। उसके बाद हमारे पास है मीठा, म पे बड़ी की मात्रा, ठ पे आ की मात्रा मीठा। उसके बाद हमारे पास है जीत, ज पे बड़ी की मात्रा जी और त, जीत। अब बच्चों हार का उल्टा होगा अधिक, आगे मीठा या जीत। हार का उल्टा होगा जीत, तो आप जीत के ऊपर गोला बनाएंगे। हार का उल्टा जीत। अब है ऊपर, ऊपर के सामने लिखा है ग पे बड़ी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा री, ग, गरीब। गरीब के बाद है ग, र, म, गरम। गरम के बाद है नीचे, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। उसके बाद है छोटा, छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। अब बच्चों ऊपर गरीब, गरम, नीचे, छोटा। ऊपर का उल्टा होता है नीचे, तो हम नीचे पे घेरा बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे देखा पास का दूर, इसलिए दूर पे हमने गोला बनाया। सरल का कठिन, इसलिए हमने कठिन पे गोला बनाया। उसी तरह से हार का जीत, इसलिए हमने जीत पे गोला बनाया। और ऊपर का नीचे, इसलिए हमने नीचे पे गोला बनाया। एक बार फिर हम पढ़ते हैं पास, दूर, सरल, कठिन, हार, जीत, ऊपर, नीचे। तो इस तरह से हमने यहाँ दिए गए शब्दों का जोड़ा बनाया उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ। तो इस तरह से बच्चों हमने विलोम शब्द का अभ्यास भी खत्म कर लिया, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द पाठ 10 का अभ्यास खत्म कर लिया। अगले वीडियो में हम जो अभ्यास किताब के पीछे दिए गए उनको करेंगे।
और तब तक के लिए बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा और आप अपनी व्याकरण किताब में ही सारे अभ्यास को करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।